प्यारे बच्चों, हमने संतुलित कीमत के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक सेट में आता है, चाहे सेट हो, सेट बी हो, सेट सी हो। हर बारी हर एक बोर्ड में आता है, चाहे एचपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई। यहाँ से पेपर आता है और कंपेटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। संतुलित कीमत क्या है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ेंगे कि संतुलित कीमत क्या है और उसके आगे संतुलित संतुलित कीमत क्या है, और क्या होगा यदि दोनों में से एक, दोनों मीन्स डिमांड और सप्लाई में से एक में परिवर्तन होता है और एक स्थिर रहता है, अनचेंज रहता है, तो संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि संतुलित कीमत क्या है और क्या होगा यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन हो लेकिन पूर्ति क्या वो स्थिर है। तो हमने करना क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें देखा जाए तो कुछ भी नहीं करना है, हमने सिर्फ क्वेश्चंस की लाइनें पढ़नी है और कुछ नहीं करना। और जैसा क्वेश्चन में बताया गया वैसा ही हम करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछता है उस हिसाब से हम करेंगे। हमें पता है कि संतुलित कीमत क्या है और उसका निर्धारण कैसे होता है। तो संतुलित कीमत वह कीमत है जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है, अर्थात उस बिंदु पर मांग वक्र पूर्ति वक्र को काटता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फिगर बनाना है, एक रेखा चित्र हमने बनाना है। यहां पे लेंगे हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डी डी डिमांड करब, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, एस एस पूर्ति वक्र सप्लाई करब, और जहां एक दूसरे को काट रहा है ये जो कीमत है इसको हम पी लिख देंगे, और इस क्वांटिटी को हम लेते हैं, इसको हम लिख देंगे क्यू। ओपी यहां पे देखेंगे, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है और उस पर जो क्वांटिटी है ओ क्यू, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और संतुलन का बिंदु कौन सा है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये ईपी, ये पॉइंट है। अब क्वेश्चन में हमें इतना पता है, आगे हमने कुछ नहीं करना है, हमने ओनली एक काम करना है कि क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है हमने वैसे ही करना है, अपने आप से कुछ नहीं करना है। फिगर हमने बना लेना है और फिगर को बनाने के बाद फिगर से ही हमने क्वेश्चन को लिखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन में जैसे पूछा है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इक्विलिब्रियम प्राइस से यहाँ पे हो गया। आगे लिखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डिमांड चेंज एंड सप्लाई रिमेन अनचेंज। अब हमने क्या करना है, यहां पूछा है कि जो डिमांड है, डिमांड में परिवर्तन होगा, डिमांड चेंज होगी लेकिन सप्लाई क्या है वो स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए डिमांड में परिवर्तन कैसे होगा? डिमांड में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी। तो चलिए हम देखते हैं, यहां पे देखेंगे कि डी डी वक्र है और यहां पे क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन डिमांड चेंजेस। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो एक और वक्र बन जाएगा D1 एंड D1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे, यहां पे जहां नया प्राइस बन जाएगा P1 और इसके नीचे न्यू क्वांटिटी हो जाएगी, दैट विल बी Q1, नई क्वांटिटी की हो जाएगी Q1। अब देखिए ये EP था और ये क्या बन गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट 1, EP1। अब प्राइस कितना हो गया, OP1, प्राइस हो गया OP1, OP1 की हो गया प्राइस और क्वांटिटी की हो गई आपकी OQ1, क्वांटिटी हो गई
ओ क्यू वन, ये आपकी क्या हो गई, ये क्वांटिटी हो गई। अब जैसे कि मैंने अब बोला कि जो मांग में परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से हो गई, या तो बढ़ेगी या कम होगी। तो बड़ी जब वस्तु की मांग वस्तु की मांग बढ़ने पर, और देखिए पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं, और पूर्ति वक्र एक वही रह रहा है, और कहां पे काट रहा है, इस बिंदु पे काट रहा है। तो जब वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और पूर्ति स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जैसे क्वेश्चन है पूछा तो क्या हो जाता है, संतुलित कीमत क्या वो P से बढ़कर की हो जाती है P1, और संतुलित क्वांटिटी जो होती है वो Q से बढ़कर हो जाती है Q1, और नया संतुलन का जो पॉइंट है वो EP1 बन जाता है। ये तो हमने लिया कि जब मांग बढ़ती है। अब क्या लेंगे, मांग कम होती है। तो देखिए एक हम मांग वक्र और ड्रा करेंगे, ये लीजिए, दिस इज D2 एंड D2, और देखेंगे आप ये पूर्ति वक्र को, सप्लाई कर्व को कहां काट रहा है, यहां पे काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, OQ2 क्वांटिटी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, OP2 क्या हो जाएगा, प्राइस। और ये एक और संतुलन का बिंदु बन जाएगा, और ए बिंदु होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट 2। यहां से मैंने एरो लगा दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं है लिखने के लिए, तो EP2 ये हो गया। अब देखिए, अब नई कीमत की हो जाएगी, न्यू कीमत हो जाएगी OP2, और न्यू क्वांटिटी की हो जाएगी OQ2। अब देखिए, अगर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है, और मांग में कमी होती है तो क्या होता है, कब, जब पूर्ति जो है वो स्थिर रहे। तो पहला पॉइंट हमने पहले डिस्कस करता, दोबारा देख लेते हैं, फिगर बन गया पूरा। जब वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और पूर्ति जो वो स्थिर रहती है, तो उस समय संतुलित कीमत बढ़ जाती है, और जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और नया संतुलन का पॉइंट बन जाता है। जब वस्तु की मांग कम हो जाती है, जैसे यहां पे देखेंगे, ये जो संतुलन की मांग थी कम होकर यहां से नया वक्र D2 बन गया, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट EP2 बन गया, और पूर्ति के स्थिर रहने पर, या जब वस्तु की मांग कम होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें संतुलन की जो कीमत है, यहाँ पे आप देखेंगे संतुलन की कीमत क्या हो जाती है, वो कम हो गई, OP2 हो गई, और क्वांटिटी भी क्या हो गई, OQ2 हो गई। तो इस चीज में आपने देखना है कि रट्टा आपने ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी नहीं लगाना है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे आपने फिगर ड्रा करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा आपको कि संतुलित कीमत वह कीमत है जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है, अर्थात उस स्थिति में मांग वक्र पूर्ति वक्र को काटता है। रेखा चित्र की दृष्टि से ये स्थिति यहाँ पे रेखा चित्र की दृष्टि से इसे पॉइंट EP द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब नेक्स्ट पोर्शन आता है कि यदि वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो या स्थिर रहे और मांग में परिवर्तन हो तो क्या होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर पूर्ति स्थिर रहे और मांग में परिवर्तन हो, तो मांग में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला परिवर्तन हो गया मांग में वृद्धि होने पर और पूर्ति के स्थिर रहने पर क्या होगा, और दूसरा परिवर्तन होगा मांग में कमी होने पर और पूर्ति के स्थिर रहने पर क्या स्थिति होगी। इसे भी इसी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो EP1 द्वारा प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पे EP2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब वस्तु की मांग बढ़ती है और पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात स्थिर रहती है, तो संतुलित कीमत क्या है, वो भी बढ़ जाती है और संतुलन की जो मात्रा वो भी बढ़ जाती है। और दूसरी स्थिति में जब वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है और मांग कम हो जाती है, उस स्थिति में
संतुलन की जो कीमत है वो भी कम हो जाती है और संतुलित जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वस्तु की, जो मात्रा वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है।